नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज तक के सबसे शानदार वीडियो में। आप सभी को बताएं तो हम आज हैं गोपालगंज के सबसे छोटे प्रखंड और सबसे छोटे प्रखंड पंचदेवरी आता है। और पंचदेवरी के अंतर्गत कहें तो एक बाजार पड़ता है भगवती नगर बाजार। और उसी बाजार में और बताएं तो इस बाजार में एक कोचिंग संस्था चलता है जिसका नाम है ग्लोबल साइंस केयर, ग्लोबल साइंस कोचिंग चलता है। और यह कहें तो यह संस्थान पिछले कई वर्षों से काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा है। और हर साल के भांति इस साल भी इस संस्थान ने कहें तो रिजल्ट के क्षेत्र में एक नया क्रांति लाने का काम किया। बात करो, देखिए हमारे साथ क्लास 10th के वैसे शेर और शेरनियां हैं जो कहें तो इस बार ग्लोबल का नाम रोशन किए हैं और हर साल के भांति इस साल भी अच्छे अंक से पास हुए हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में समय सबके पास कम ही है। तो देखिए लगातार कुछ बच्चों से हम डायरेक्ट बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार सिंह है। कृष्णा जी हमारे साथ है। आपका घर कहाँ पड़ेगा? बगही मोड़ पर। बगही मोड़। अच्छा, बगही से बात करो तो यहाँ तक की दूरी कितनी है बगही से भगवती नगर की? 2 किलोमीटर लगभग। 2 किलोमीटर। अच्छा बताइए कि आप कितने अंक से इस बार कितना अंक मिला आपको बिहार बोर्ड की ओर से? 427 नंबर। 427, क्या बात है, काफ़ी शानदार अंक होता है 427। अच्छा बताइए सबसे अधिक किस में था सबसे अधिक अंक? सबसे अधिक अंक मेरा संस्कृत में था। कितना? 91 नंबर। 91। और सबसे कम बात कर दे तो? सोशल साइंस में है। कितना आ गया? 76 नंबर। 76। अच्छा बात करें सोशल साइंस में आपके साथ स्कूल वाले धोखा नहीं किया है? प्रैक्टिकल में नंबर नहीं काटे आपका? नहीं। प्रैक्टिकल में कितना नंबर है आपका? 20 नंबर। 20। तो प्रैक्टिकल में नंबर स्कूल वाले धोखा नहीं किया जी। स्कूल वाले तो नंबर अपनी ओर से पूरी कोशिश किया हुआ, 20 में 20 दिए हैं। अच्छा बताइए कि कहाँ से पढ़कर आप इतना अंक मतलब लाए हैं, कहाँ से, किस कोचिंग से? ग्लोबल साइंस कोचिंग सेंटर से मैंने पढ़कर इतना अंक प्राप्त किया है। जी जी जी। अच्छा ये कोचिंग कहाँ चलता है? कोचिंग का एड्रेस बताइए, प्रॉपर एड्रेस क्या है कोचिंग का? कोचिंग का एड्रेस पंचदेवरी भोरे रोड भगवती नगर बाजार। अच्छा आप कोचिंग में मान लीजिए पिछले कितने सालों से पढ़ते हैं इसमें लगभग बात करें तो? 1 साल से। 1 साल। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे लास्ट में क्रैश कोर्स भी चलाया जाता है। क्रैश कोर्स, जी बिल्कुल। मैंने क्रैश कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़कर इतना नंबर प्राप्त किया है। क्रैश कोर्स का तो हाथ था इसमें, सफलता में आपके हाथ है। यस। अच्छा बात करें तो कौन कौन सर पढ़ाते हैं आपके यहाँ? सर के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन सर है आपके कोचिंग में? रविंदर सर, वीरेंद्र सर, जी जी, सिस्टर जी है, शंभू सर। और कोई सर है? शंभू सर। शंभू सर भी हैं। अच्छा सब लोग सभी सर लोग विजय सर, सभी सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं ना? यस। समझ में आता है ना? यस। तो चलिए ये थे हमारे साथ 427 400 कितना? 27 नंबर। 427 अंक प्राप्त किए हैं बिहार बोर्ड में, जो काफ़ी शानदार अंक होता है। अच्छा बताइए अब आगे क्या सपना है, आगे क्या करना है मतलब? आगे इंटर करके उसके बाद से कोई सपना कुछ बनना है कि नहीं? अभी आगे कुछ प्लान है कि नहीं? बनना है क्या मतलब बताइए, सबको बताइए जी क्या बनना है, मतलब कुछ सपना है ना? अच्छा मैथ और साइंस के बारे में बताइए कि अधिकतर बच्चे मैथ और साइंस से डरते हैं। मैथ में आप कितना प्राप्त किया मैथ में? मैथ में मेरा 90 नंबर है। 90 नंबर? यस। क्या बात है। मैथ कौन पढ़ाते हैं जी 90 नंबर? रविंदर सर पढ़ाते हैं और वीरेंद्र सर, दोनों भाई। दोनों सर पढ़ाते हैं लोग। कैसा पढ़ाते हैं सर लोग? बहुत अच्छे से समझा कर पढ़ाते हैं। देखिए 90 नंबर एक शानदार अंक होता है जी, और 90 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है, काफ़ी शानदार, दिल खुश हो गया। अब बात करेंगे इनके दोस्त हैं, आपके दोस्त है क्या वो? यस। दीजिए इनका माइक दीजिए, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम, अपना एड्रेस बताइए। सबसे पहले अपना एड्रेस बताइए, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मुबारक अंसारी है। मैं देवरिया गांव में रहने वाला हूँ। जी जी। चलिए देवरिया से तो हमको पहचानते भी होंगे। हाँ। चलिए ये अपने गाँव में कहीं हमको देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। चलिए देखिए भी अपने गांव में हमको देख लिया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा बताइए कितना अंक आपको मिला, कितना अंक? 420। 420? हाँ। 420 भी एक शानदार अंक होता है जी। अच्छा बताइए कि सफलता में सबसे बड़ा हाथ किसका था? हमारे सब सर का था और हमारा भी था। जी बिल्कुल। सर के साथ क्या, अगर मान लीजिए केवल सर बदल जाए, बच्चे ना बदले तो दिक्कत हो सकता है, और बच्चे बदल जाए सर ना बदले तभी दिक्कत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सर के साथ बच्चे भी मेहनत किए हैं तभी जाके इस मुकाम पर है। अच्छा बेटे किस विषय में सबसे अधिक था? मैथ में। कितना? 93। क्या बात है, 93। अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे कि 7 नंबर का राज क्या है? 7 नंबर कहाँ चुक गया उसके बारे में? 7 नंबर 5 नंबर वाला अंक एक था, क्वेश्चन था, वो गलत हो गया था। 5 नंबर? एक 2 नंबर। 2 नंबर कहाँ छूटा? 2 नंबर वाला भी ये गलत हो गया। यानी बात करें तो आपका 50 में 50 सब्जेक्टिव सही था। हाँ। आपके अनुसार? हाँ हमारा बिल्कुल। इनका जब कॉन्फिडेंस है कि सर मेरा 50 में 50 सही था, हमने एक दीर्घोत्तरी क्वेश्चन गलत कर दिया, लघुत्तरी क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुआ होगा, हुआ है ना? हाँ। और बात करें तो सबसे कम किस में आ गया था नंबर? सबसे सोशल साइंस में। कितना? 68। स्कूल वाले धोखा नहीं किए हैं? नहीं। नंबर दिए ना पूरा? प्रैक्टिकल में 20 में 20 दिए। 20 में 20, तब क्या बात है, तब तो स्कूल वाले साथ दिए आपका। और साइंस में बताइए। साइंस में 89। नाइस। और पूरा सब्जेक्ट लगभग बताइए, जितना याद है सब बता दीजिए। कितना? संस्कृत में 91, हिंदी में 78 और सोशल साइंस में 68 और हिंदी में बात करें तो? हिंदी में 78। तो लगभग इन्होंने सभी विषय में अच्छा स्कोर किया, 60+ है, लगभग सब में फर्स्ट डिवीजन इन्होंने मारा है, काफ़ी शानदार तरीके से। अच्छा बताइए कि आपके घर से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2-2.5 किलोमीटर होगी। अच्छा इस कोचिंग संस्थान के बारे में जाने तो कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। जी जी। बाद में जाकर 3-4 महीना होता है तो क्रैश कोर्स भी होता है। अच्छा हम सर का क्रैश कोर्स का नाम सुना है, दूर दूर तक सर का क्रैश कोर्स चलता है, तो क्रैश कोर्स के बारे में कितने दिनों का होता है क्रैश कोर्स? क्रैश कोर्स 3 महीना का होता है।
और उसमें सब सर आते हैं और अपने पढ़ाते हैं। जी जी, तो उसमें जो भी पढ़ाया तो समझ में आता है ना? हाँ, सब और समझ उसमें में आता है। सिलेबस समाप्त हो जाता है कुछ में? हाँ, सब 2-3-4 वाली सिलेबस समाप्त वाह होता क्या है। बात है जी। भाई बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में सिलेबस एक बार में समाप्त नहीं होता है, लेकिन सर के यहाँ 3 महीना में सिलेबस 3 से 4 बार। हाँ। क्या बात है, सर को हम प्रणाम करेंगे जी, क्योंकि जब ऐसे शख्स समाज में रहेंगे तो जाहिर सी बात है समाज जरूर बदलेगा, क्योंकि 3 महीना में पूरे साल का सिलेबस खत्म कर दे रहे हैं। तो आप लोग खुश है ना? खुश है ना आप? खुश है। अच्छा चलिए, देवता लोग से बात हो रहा है, साथ में कुछ लक्ष्मी जी लोग से बात कर लेंगे। माइक दीजिए इधर इन लोग को। आपका नाम क्या पड़ेगा? माइक पकड़ लीजिए। आपका नाम बता के क्या पड़ेगा? मेरा नाम गोल्डी कुमारी है, मेरा घर गानी है। जी। अच्छा, आपने इस बार बिहार बोर्ड में कितना अंक प्राप्त किया है? 409। 409 एक शानदार अंक, क्या बात है। किस कोचिंग से पढ़कर बताइए कुछ। ग्लोबल साइंस कोचिंग सेंटर। यहाँ पढ़ाई कैसा होता था? यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा होता था। आप पढ़ाई से खुश थे ना हमेशा? हाँ। अच्छा, क्या बताइए, तो किस सब्जेक्ट में कितना आ गया था बताइए, सबको बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं। हिंदी में 91, संस्कृत में 91 और और मैथ में 81, साइंस में 68 और सोशल साइंस में 44। अच्छा, सोशल साइंस का राज क्या इतना कम कैसे आ गया बताइए कुछ, इसका राज क्या मतलब कम आने का? प्रैक्टिकल में नंबर इनकटा है? प्रैक्टिकल 18 नंबर। चलिए 2 नंबर ठीक है, एवरेज है, ठीक है। और कहाँ छूट गया, कहाँ चुक गए आप? मतलब सोशल साइंस में बात करें तो कुछ इधर उधर क्वेश्चन नहीं किए थे? नहीं। मतलब कहाँ से आपको आप ही बता सकते हैं ना कहाँ कमी है? मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा गलत हो गया था सोशल साइंस में। हाँ। और सब्जेक्टिव तो आप सही लिखे होंगे। हाँ। अच्छा बताइए, अब आगे क्या सपना है, क्या करना है आप बताइए? आगे कुछ बनने का सपना है ना? हाँ। क्या है बताइए, कुछ बताइए। बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। चलिए, इनका सपना भगवान जल्दी से पूरा करे। अब आगे इंटर में जाना है। इंटर में कौन सब्जेक्ट रहेगा आपका? आर्ट या साइंस। आर्ट या साइंस लीजिएगा। चलिए, अभी टाइम है आपके पास, भर के टाइम में आप बढ़िया से चॉइस कर सकते हैं कौन किससे पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। अपने सखी को दीजिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम माया कुमारी है, मेरा घर गांधी है और जी। ग्लोबल साइंस कोचिंग में पढ़े हैं और मेरा रिजल्ट 400 रहा है। 400, काफ़ी शानदार। देखिए 400 अंक इन्होंने प्राप्त किया है। तो आप बताइए कि आपके गार्जियन खुश है कि नहीं? मेरे गार्जियन खुश है। खुश है। मिठाई बटाए कि नहीं घर पर? नहीं बेटा है। कब बटाएगा जी? मतलब बटाएगा ना मिठाई? हाँ बेटा। चलिए, मिठाई भी बंटवा दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी शानदार अंक लाए हैं। अच्छा, बात करें तो आप खुश हैं रिजल्ट से? रिजल्ट से आप लोग खुश हैं ना? जी खुश है। अब कितना अंक था आपका? 400 था। 400। कितना सबसे अधिक किसमें आया था? हिंदी। तो चलिए 400 हिंदी में कितना लगभग बात करते? 90। क्या बात है। कौन सर पढ़ाते थे हिंदी? हिंदी रविंदर सर। चलिए, रविंदर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बच्चों को ऐसा पढ़ाया कि 90+ बच्चे हिंदी में स्कोर कर गए। दीजिए उनको, दीजिए। क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी। आबी रूबी दोनों रूबी है क्या? आपका नाम क्या था? माया। आपका? गोल्डी, रूबी और जी रूबी। अच्छा रूबी बताइए, आपका कितना अंक है? 331 नंबर है। जी। इंटर के छात्र है। अच्छा, इंटर मैटी में कितना था आपका? 346 नंबर। 346, काफ़ी शानदार। अच्छा बताइए कि रिजल्ट से खुश है ना? जी खुश है। जितना सोचे थे उतना है कि नहीं? थोड़ा कम आया है। थोड़ा कम। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे मेहनत करिए, आगे इससे बेहतर करिए, ठीक है ना? चलिए, आगे क्या सपना है, कुछ बनना है कि नहीं? जी डॉक्टर बनना है। बिल्कुल, भगवान आपका सपना जल्दी पूरा करे जी। इधर दीजिए। अब देखिए, इस संस्था के कुछ होनहार बच्चों से बात करेंगे जो कहें तो काफ़ी शानदार तरीके से इस संस्था का नाम रोशन करने का काम किया है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम पीयूष कुमार सिंह है। अच्छा पीयूष जी, आप बताइए कहाँ से हैं आप? मैं श्यामदास बगही का रहने वाला हूँ। श्यामदास बघई। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे कि बघई में तो बहुत सारा कोचिंग चलता है, आप यही मतलब क्यों पढ़े थे? अरे हमारे बगही में उतना अच्छा कोचिंग नहीं चलता है, इसलिए हम यहाँ, हमारा दोस्त था वो हमको बुला कर लाया है। यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए यहाँ पे आए। अच्छा, यहाँ की पढ़ाई सब खुश है ना? यस। कितना अंक प्राप्त किए हैं बिहार बोर्ड में? 406 नंबर। 406, काफ़ी शानदार। 406 इन्होंने प्राप्त किया है। और सबसे बात करें, सबसे हाईएस्ट कितना है आपका? मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर संस्कृत में है, 89 नंबर। देखिए, संस्कृत जहाँ तो बच्चे अब डरते हैं, तो ये संस्कृत में अच्छा काम किया है। कितना? 89 89 नंबर। 90 में 1 नंबर कम। यस। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, 11 नंबर का राज क्या है? 11 नंबर कहाँ छूट गया? 11 नंबर के बारे में कुछ बताइए। जो छूटा उसके बारे में बताइए, ठीक है ना? जो आया तो सब कुछ जान रहा है, ठीक है? जो आके था उसी में छूट गया। मतलब आता है हिंदी से संस्कृत करने के लिए? आके और ऑब्जेक्टिव में 1-2 गलती हो गया। जी। चलिए, कहीं ना कहीं चूक किए होंगे। तो अच्छा बताइए कि आप रिजल्ट से खुश हैं? हाँ खुश है। जितना सोचे थे उतना है कि नहीं? आया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे कि मैथ से अधिकतर बच्चे डरते हैं, मैथ में आप क्या किए हैं? 83 नंबर है मैथ में। 83 नंबर, काफ़ी शानदार अंक होता है। अच्छा, इस कोचिंग के बारे में बताइए, कैसा आप खुश थे ना कोचिंग पढ़ के? हाँ खुश थे। कौन कौन सर पढ़ाते थे? यहाँ पे रविंद्र सर और वीरेंद्र सर और सिस्टर जी और संजय सर और संस्कृत पढ़ाने वाले शंभू सर भी थे। सभी सर लोग अच्छा पढ़ाते थे ना? सभी सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे। आप खुश हैं? हाँ खुश है। चलिए, जब बच्चे खुश हैं तो आप समझ सकते हैं संस्था में कहीं ना कहीं दम है। चलिए, कुछ बच्चों से और बात करेंगे। आइए सर, उधर से कुछ होनहार छात्रों को भेजिए। क्या नाम है आपका जी? आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम आर्यन कुमार सिंह है। आर्यन सिंह।
कहाँ से हैं आप? बगाई मोड़। बगही मोड़, आप भी बगही से? देखिए बगही के छात्र हैं और काफ़ी शानदार तरीके से ग्लोबल का नाम रोशन करने का काम किए हैं। आपका कितना अंक है इस बार? इस बार मेरा अंक 381 नंबर है। 381, काफ़ी शानदार अंक। बताइए किस सब्जेक्ट में कैसे क्या रहा, कुछ बताइए। मेरा तो सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट 87 नंबर है मैथ किस? में। मैथ में। मैथ में 87 देखिए इस नंबर। बात करें तो इस संस्था में अधिकतर बच्चे मैथ में ही कहे तो लाजवाब काम करने का काम किया है। मैथ में ही सभी ने परचम लाने का काम किया है। और मैथ कौन पढ़ाता था? रविंदर सर और वीरेंद्र सर दोनों सर पढ़ा। दोनों सर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों को इस काबिल बना दिए कि बच्चे मैथ में ही कहे तो रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। अच्छा, आप रिजल्ट से खुश हैं? बहुत खुश है। खुश है ना? अब आगे क्या करना है, कुछ बारे में कुछ बताइए। आगे तो नीट निकालना, बिल्कुल भगवान का सपना पूरा करें। अच्छा, इस कोचिंग के बारे में बताइए। कोचिंग अच्छा है? कोचिंग बहुत ही अच्छा जो भी बच्चे मान लीजिए आने वाले नए बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है ना? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए जब बच्चे कह रहे हो तो कहीं ना कहीं संस्था में अच्छा पढ़ाई होता होगा तो आप लोग बेहिचक एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों से बात करें इधर लगातार। आइए, आपका क्या नाम है? आइए इधर। आपका नाम क्या पड़ेगा? सोनू कुमार। सोनू, आप कहाँ से हैं? धर्मकता से। देखिए धर्मकता के सोनू है। आप कितना अंक प्राप्त किए इस बार? 343। 343 अंक प्राप्त किए हैं बिहार बोर्ड में। अच्छा बताइए, खुश हैं ना आप रिजल्ट से? खुश है कि नहीं? यस खुश हैं? यस। जितना सोचे थे उतना आया कि नहीं? कहीं ना कहीं उतना नहीं है। कितना का सोच था आपका? 400। 400। चलिए, किस विषय में कम आ गया सबसे बताइए तो? सोशल साइंस। सोशल साइंस में कम आ गया कितना? लगभग 51। देखिए सोशल साइंस में बात करें तो सोशल साइंस में 4-5 किताबें होती हैं जिसमें बच्चे अक्सर कहें तो मनमौजी हो जाते हैं कि 20 नंबर के लिए क्या इतिहास इतना मोटा पढ़े, 20 नंबर के लिए क्या भूगोल पढ़े। वैसा ही बात था क्या? ध्यान नहीं देते थे क्या उस विषय पर? नहीं सर, नहीं देते थे। देखिए स्पष्ट करें कि हम ध्यान नहीं देते थे तो जाहिर सी बात है ध्यान नहीं देंगे तो नंबर कटेगा। और किस पर ध्यान देते थे, किस विषय पर? मैथ और हिंदी। मैथ और हिंदी पर ध्यान देते थे। मैथ में तो अच्छा अंक आया होगा? 70 आया था। 70। हिंदी बात करें तो 80। 70-80 हिंदी में जिस पर ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं बेहतर किए हैं और जिस पर ध्यान नहीं दिया उस पर कहीं ना कहीं कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं। तब आगे क्या सपना है, कुछ बनना है कि नहीं? बनना है। क्या बनने का सपना है? इंजीनियर। जी बिल्कुल, भगवान भी इनका जल्दी से सपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा करे। ठीक है, और कुछ छात्रों को भेजिए इधर जो आपके दोस्त हैं जो अभी जिनसे बात नहीं हो पाया। आपका नाम क्या पड़ेगा? अच्छा यादव जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं धर्मकता गाँव का निवासी हूँ। धर्मकता। गाँव का। अच्छा बताइए कितना अंक आपको मिला बिहार बोर्ड में? 342 342। खुश है कि नहीं रिजल्ट? जितना सोचे थे उतना आ गया। आ गया? कितना का सोच था आपका? बात करें 350। चलिए, इनका सपना 350 का था और ऐसे मतलब कहें तो एक बालक ऐसे मिला है जिनका सपना जितना था उतने के आसपास इनको मिल गया। खुश है ना? चलिए, 350 का सपना लेके चले थे तो 340 आया। एक बात और आपसे बताए थे कि जितना का सपना आप लेते हैं उससे नंबर कम ही आता है। अगर आप 450 का सपना लेके चलेंगे तो 400 के आसपास नंबर आ जाता है। और सेम देख सकते हैं 350 का सपना था, 342 अंक है इनका। अच्छा खुश है? खुश है ना? किस विषय में सबसे अधिक है? सबसे सोशल साइंस में। सोशल साइंस 78 नंबर। 78 नंबर इनका है। और सबसे कम बात करते किस में आ गया था? मैथ में। कितना? 52। चलिए, उसमें कहीं ध्यान नहीं दिए होंगे, ये हो सकता है ध्यान नहीं देते थे। बिल्कुल, ये ध्यान नहीं देते होंगे तभी कहीं ना कहीं कुछ अंकों से पीछे रह गए। और कुछ देखिए संस्था के कुछ और होनहार छात्र भी हैं। आज ही आप इधर आ जाइए। आप तो लग रहा है संस्था के बाहुबली छात्र आप भी हैं। क्या बात है, आ जाइए आप। देखिए संस्था के बाहुबली छात्र लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार सिंह। अंकित, कहाँ से हैं आप? धर्मकता से। धर्मकता। देखिए अंकित धर्मकता से आप, कितना नंबर आपका इस बार आया है? 351। 351। काफ़ी शानदार। खुश है रिजल्ट से? खुश है कि नहीं? नहीं, 4 सालाना। 4 सालाना था। किस विषय में सबसे कम आ गया? क्या चूक गया बताइए, कुछ बताइए। सोशल साइंस में कम आ गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा की बात करें तो? मैथ में मैथ में कितना? 75 अंक। अच्छा बात करें तो सोशल साइंस में मतलब क्या कुछ कमी बताइए जो आप ऐसा कमी बताइए कि जो नए बच्चे देख रहे हैं वो उसको ना करें। क्या कमी था आप में? ऑब्जेक्टिव गलत हो गया है। तो मैंने जो भी बच्चे देख रहे हैं तो उनको सोशल साइंस पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? आप बताइए कि आप पढ़ने में यहाँ कोई दिक्कत होती नहीं इस कोचिंग में? नहीं, कोचिंग में नहीं। यहाँ कोचिंग से पढ़ाई से खुश थे ना आप? हाँ। कोई दिक्कत अभी तक नहीं। पिछले कितने सालों से पढ़ते थे यहाँ पर आप? हम 1 साल से पढ़े। 1 साल मतलब जितना 9th पढ़े थे। 9th 10th यही पढ़े हैं। तो बात करें 2 साल, तो 2 साल में कोई दिक्कत हुआ कि नहीं यहाँ तक अभी तक? नहीं। 2 साल में खुश है। देखिए बच्चे लगभग यहाँ पढ़कर खुश हैं तो आप समझ सकते हैं बच्चों की दिल की बातों को। देखिए एक और छात्र हमारे साथ है, आप उनसे बात कर लेंगे। आ जाइए। क्या नाम है आपका जी? नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम राम बाबू सिंह है। आप कहाँ से आते हैं? मैं बगही मोड़ पर से आता हूँ। बगही मोड़ से राम बाबू है। अच्छा बताइए कितना अंक आपको मिला इस बार? 322। 322। खुश है कि नहीं रिजल्ट से? खुश नहीं हूँ। खुश नहीं हो? मतलब क्या कम, मतलब कितना का सपना था आपका? बात करें तो 400। 400। चलिए 400 का सपना था, 322 आया। लेकिन क्लास 10th के 12th
10th। 10th। तो हमें उम्मीद है कि 12th में इससे कम नहीं आएगा। हाँ अधिक लाएंगे। अधिक लगेगा पक्का? पक्का। वादा? वादा है जी बिल्कुल वादा है, और हम आपका वीडियो बनाने भी आएंगे 400। ठीक है। वादा कर रहे हैं ना? हाँ वादा कर। अब मेहनत इतनी करिएगा कि इस बार अगली बार रिजल्ट शोर मचा दे, ठीक है ना? 400 प्लस लाना है, ठीक है? वीडियो में बोल रहे हैं, देख लीजिएगा। हाँ हम कर रहे हैं। वादा ना? हाँ वादा। देखिए बगही के कहें तो क्या राम बाबू, राम बाबू है और वादा कर रहे हैं कि इंटर में हम 400 प्लस लाएंगे और इंटरव्यू लेने आइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा बताइए किस विषय में सबसे कम और सबसे अधिक इसमें था? मेरा साइंस में सबसे अधिक है 75। 75। कम की बात करें तो कम किस विषय में सबसे कम आ गया था, मतलब कम आया है याद आ रहा है? मैथ में कितना लगभग? 56 आया। अच्छा बात है, मैथ में क्या कमी था आप में जो कमी वो बताइए, क्या कमी मैथ था? में थोड़ा ऑब्जेक्टिव गलत था जी। और टाइम नहीं मिला हमको। मतलब एग्जाम में टाइम मिला, घर पर टाइम नहीं मिला, मतलब एग्जाम में टाइम नहीं मिला। मतलब टाइम कम पड़ गया। हाँ। क्या बात है, देखिए बच्चों का टाइम ही कम पड़ जा रहा है, तो बच्चों को क्वेश्चन आप सब बना दिए थे? नहीं, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का तनी सॉल्व कर रहे थे तो उसमें टाइम ज़्यादा। अच्छा, यानी ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ही समय इन्होंने दे दिया, बाकी सब्जेक्टिव में टाइम कम पड़ गया, ये ना कहना चाहते हैं आप? अच्छा बात करें तो इस संस्था में मैथ कैसा पढ़ाई होता था? बहुत अच्छा होता था। तो बहुत सब्जेक्ट जी बिल्कुल बढ़िया पढ़ाई सब अच्छा होता, लेकिन आप ध्यान कहीं ना कहीं कम दिए होंगे मैथ में, हाँ है ना? हाँ। अच्छा तो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन किए थे आप? क्रैश कोर्स हाँ क्रैश को ज्वाइन किए थे। उससे कुछ लाभ हुआ कि नहीं? बहुत लाभ हुआ। लाभ हुआ? हाँ। अच्छा क्रैश कोर्स की बात करें तो फी कितना है यहाँ पर? यहाँ पे क्रैश कोर्स का था 1400। 1400 में मतलब पूरे सिलेबस को 2-3 बार सर पढ़ाए थे। हाँ। तो देखिए 1400 कोई मायने नहीं रखता है, 3-4 बार पढ़ाना सबके बस की बात भी नहीं है इतनी कम फी में। तो चलिए सर भी हमारे साथ है, सर से ही बात कर लेंगे आखिर क्या राज है कि बच्चों को क्या जादू किए तो बच्चे इतने कहें तो लाजवाब तरीके से शानदार अंक से पास हुए हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। अच्छा सर बताइए कि इन बच्चों के बारे में क्या कहना सर, इन बच्चों के बारे में कुछ कहिए जो अच्छे अंक से इस बार पास हुए हैं सर। हम तो यही कामना करेंगे कि ये और अपने मेहनत को बढ़ाएं और वो जो चाहते हैं वो अपने मुकाम को हासिल करें और ज़िंदगी भर ये लोग जो है अगर कहीं पे भी इनको ज़रूरत पड़ता है मैं पूरे ज़िंदगी भर इनका जो है सपोर्ट करूंगा। कहीं पे भी भले ही संस्था में पढ़े या ना पढ़े, ये इनकी इच्छा है, लेकिन जो है इनको कहीं पे भी दिक्कत होगा पूरे लाइफ भर में मैं इनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। चलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद और सब बच्चों का इतना सपोर्ट किए। अच्छा सर बताइए कि ऐसे ही बच्चे मतलब पढ़ने में शुरुआत से कैसे तेज थे? क्या शुरुआत से ही तेज थे कि मतलब कैसे थे? नहीं, हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं बहुत वीक होते हैं। जी, जी। ठीक है ना, बाकी जगह सब जगह घूम करके तब यहाँ पे आते हैं और वैसे बच्चों को जो है हम यहाँ पे काबिल बनाने का काम करते हैं। अच्छा सर बात करें कि जो बच्चे कुछ अंक से पीछे छूट गए हैं तो उनके बारे में क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं उदास होंगे, उनके बारे में कुछ कह दिए सर, जो बच्चे कुछ अंक से पीछे छूट गए हैं उनके बारे में। तो ये सफलता बताता है कि उन्हें भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर टीचरों में कमी होता, अगर स्टाफ में कमी होता तो ये इतना जो है इतिहास नहीं बनाते। तो हम उन्हें यही सलाह देंगे कि क्लास अगर रेगुलर रहते हैं, हम क्लास में भी ये दावा करते हैं कि अगर 365 दिन में अगर जितने दिन हम क्लास चलाते हैं, बाकी जो है कुछ त्यौहार का छुट्टी को छोड़ करके, और वो पूरे दिन क्लास रेगुलर रहते हैं, घर पे मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं उससे हमको मतलब नहीं है। अगर क्लास पूरा 365 दिन में पूरी क्लास जो है अटेंड करते हैं और उसके बाद से उनका नंबर अगर जो है फर्स्ट डिवीजन से अगर कम आता है तो मैं दावा करता हूं कि उनका पूरा पैसा रिटर्न कर दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए जितनी दिन तक जो है वो फी दिया इस कोचिंग में वो पूरा फी रिटर्न करने का दावा रखते हैं। फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं आ सकता है। हम अपने दम पे अपने शिक्षकों के जो है दम पे ये बता रहे हैं कि उनका 300 से तो एबव होगा और जो मेहनती है वो तो 400 से एबव ला ही देगा। ठीक है, यानी सर कहना है कि जो भी बच्चे मतलब रेगुलर रहेंगे उसका फर्स्ट डिवीजन रखा गया है क्या सर? एकदम गारंटी के साथ है यहाँ। बिल्कुल एकदम गारंटी दावा देते हैं, चाहे जितना भी कमजोर हो आप जो है क्लास 1 भी नहीं छोड़ना। अगर क्लास 1 भी छोड़ दिए तो आपका गलती, बाकी एक भी क्लास नहीं छोड़ते हमारे अनुसार रहते हैं। बाकी 300 से नंबर कम आ जाएगा पूरे दावा के साथ कहते हैं। आप अगर 8वीं क्लास से हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो 8वीं से लेकर के 10वीं तक जितना फी आप दिए हैं उसको रिटर्न कर सकते हैं। और कुछ सर जोड़ना है, मतलब एडिटिंग हो जाएगा, चलने दीजिए। बस इतना ही हम कहेंगे कि बिना मेहनत के सिर्फ झखाड़ी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अभद्र चीज़ें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हाथी चलती है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। और जो है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे करके अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए। आप जो है अपने कर्म पर विश्वास करिए। भाग्य जो है, भाग्य को हम कुछ नहीं मानते हैं। भाग्य को ना के बराबर समझिए तो वो है नाम दुनिया में, लेकिन उसको 0% में देता हूँ। मेहनत से सब कुछ बदली जाती है। भाग्य नाम की चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं होता है। हम अपने स्टूडेंटों को यही बताते हैं कि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है कि तुम मेहनत करोगे तब सफल होगे। जी बिल्कुल। देखिए सर ने काफ़ी शानदार तरीके से बच्चों को कहें तो एक अलग अंदाज में लाने का काम किया और सर भी साथ में। सर कुछ कहना चाहते हैं क्या लास्ट में? अब
मैं डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, मैं ग्राम गानी से बिलोंग करता हूँ। मेरा संस्था ग्लोबल साइंस कोचिंग सेंटर, जो स्थान भगवती नगर बाज़ार के चारमानी के बगही वाले रोड में स्थापित है। मैं इसको संस्था को 4 सालों से रन कर रहा हूँ, जिसमें लगातार बच्चों बच्चियों को लाभ मिल रहा है। इधर ग्रामवासी जो भी हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको लगातार शिक्षा प्राप्त हो रही है। मैं बच्चे और बच्चियों से यही कहना चाहूँगा, आप प्रतिदिन रेगुलर रह करके पढ़ाई करते हैं तो आपकी सपना, आपकी मुकाम, आपकी मंजिल प्राप्त होगी। इसमें हमारे संस्था के सभी टीचर आपके सहयोगी बन के रहते हैं। बाकी आप इतिहास जो कल बीत जाती है वो पर इतिहास होती है, जिसमें हमारा रिजल्ट कल आया और रिजल्ट में सबसे अच्छा नंबर 427 नंबर रहा, जिसमें बच्चों ने इतिहास रचा। पिछले साल भी रहा 425 नंबर और पिछले साल भी 4 बच्चे थे, इस बार 5 थे। लगातार हमने ग्रोथ करते रहा हर बार। बच्चों से यही रिक्वेस्ट करेंगे और बच्चियों से ज़्यादातर खास कर कहेंगे कि आप तो कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपकी दूरी पड़ जाती है, और आपके क्षेत्र में हम लोग अपना संस्था स्थापित किए हुए हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियों दोनों का लाभ है। खास करके बच्चियों को ज़्यादा लाभ है। कम दूरी जाके भी अच्छा शिक्षा प्राप्त करना, अच्छे से अपना जीवन को संवारना उनका परम धर्म बनता है। माँ बाप का नाम रोशन करना उनका परम कर्तव्य है। जिंदगी में भाग्य से मत जिंदा रहिए, क्योंकि भाग तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। क्या बात है। तो कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है और कर्म के बदौलत ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो कर्म इतना अच्छे से कीजिए, परिणाम जब आए तब सजो के आए। मेहनत इतना बढ़ाइए कि परिणाम आए तो हलचल मचा दे। जी बिल्कुल जी। तो इस तरह से आपको मेहनत करना है। आने वाले जो भी बच्चे हैं हमारे अगले सेशन के लिए, उन लोगों से अनुरोध है आप भी मेहनत में लग जाइए। जो आपके भाई बहन बंधु लोग जो नंबर लेके आए हैं, उनसे अच्छा नंबर लाने का टारगेट बनाइए, सपना बनाइएगा तो आगे बढ़िएगा, क्योंकि लक्ष्य के बगैर मंजिल नहीं मिलती है। जो लोग लक्ष्य निर्धारित किया है वो इसके पास पहुँचे हैं, परंतु लक्ष्य जितना रखी जाती है उसके 100% पास में हम नहीं पहुँचते हैं, लेकिन 99% ज़रूर पहुँचते हैं। और पहुँचने में एक ही काबिलियत होती है, जो मेहनत है। उसमें सभी फैकल्टियों का मेहनत रहता है, सबसे सर्वोपरि आपका मेहनत रहता है। बच्चे जितना मेहनत करते हैं उसका परिणाम उतना ही अच्छा आता है। इसलिए इस समाज में सभी अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि आप अपने बच्चे बच्चियों को भेजें, शानदार पढ़ाने का प्रयास करें, कुछ बनाने का प्रयास करें, क्योंकि उनका फ्यूचर में आपका भी योगदान रहता है। बच्चे बच्चियों के फ्यूचर में माँ बाप का भी सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि सबसे पहला गुरु माँ बाप ही होते हैं और उसके बाद हम लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो मेरा भी जिम्मेदारी है बनता है, और उसके साथ साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी बनता है। और तीनों लोग जब जान लगा देंगे, तो किसी ने कहा है कि पत्थर पे भी बूंद बूंद पानी गिराया जाए, उसमें भी सुराग उत्पन्न हो जाती है। तो ज़िंदगी है, अगर मेहनत करेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। भटकते भटकते बशर्ते मेहनत जारी होनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से हम सभी अभिभावक और बच्चों बच्चियों को भी अपने तरफ से प्यार भरा आपको लफ्ज़ों से सबको स्वागत करते हुए आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग मन लगाएं पढ़ने में, और बाकी हम अपनी बात को चलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर ने इतने अच्छे ढंग से समझाया। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया।
जब आंखों में और मान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के बस ठान लिया तो ठान लिया। देखिए इस संस्था के सभी होनहार छात्र थे जो इस बार ठान लिए थे कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और काफ़ी शानदार तरीके से इस बार सफल भी हुए हैं। और जो भी बच्चे कुछ अंक से सेकेंड डिवीजन आ गए हैं या कुछ अंक से पीछे रह गए हैं तो उनको उदास नहीं होना है जी। अभी आपके पास आगे बहुत सारे रास्ते हैं, आपको आगे मेहनत करना है और मैट्रिक में जितना लाया है और कोशिश करना है कि उससे बेहतर हो। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस कोचिंग के बारे में क्या कहना है, हमारे बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।